158 रन पे लीड पहुंच चुकी है और विकेटें वही गिरी हैं अर्ली इन द सेशन। जैसे ही सेशन का आगाज हुआ तो 2 विकेटें जो गिरी, दोनों सेंचुरियन जल्दी आउट हो गए सेंचुरी करने के बाद, रोहित शर्मा और फिर गिल। लेकिन उसके बाद फिर पॉडिकल कमाल खेला और सरफराज ही वाज टेकिंग सम टाइम, मतलब 7-8 रन थे 25 26 इस तरह की डिलीवरीज थे। लेकिन अभी देखिए ऑलमोस्ट रन बॉल तो खूब धुलाई की है और बेहतरीन किस्म के शॉट्स खेले हैं दोनों ने। पॉडिकल ने भी शुरू में काफी चौके, एक आधा एजुज लगा, बाकी बिल्कुल बेहतरीन बल्ले के मिडल से अच्छे ऑफ साइड पे भी गैप ढूंढे, लेग साइड पे भी फ्लिक भी किया। सो ही वाज फैंटास्टिक टू पॉडिकल। तो फर्क तो नजर आ रहा है, नो डाउट। पाटीदार से नहीं अच्छा खेला गया, लेकिन उसके अलावा देखिए जितने भी लड़कों को चांस मिला है, जोरेल, सरफराज, पॉडिकल, जसवाल भी कोई बहुत सीनियर तो नहीं है, 7-8 मैच है। वो लड़का आकाशदीप, इसका मतलब है बेंच टर्न ठीक ठाक है, तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो अब इंडिया ने जो फ्यूचर की तरफ देखा है तो ये अच्छा ही डिसीजन हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन कॉन्टेस्ट ऑफ पुजारा एंड रहाणे। तो अब ये बच्चे नडर हैं, इनको कोई खौफ नहीं है और ये अपनी क्रिकेट खेलते हैं, अपने अंदाज से खेलते हैं। तो अभी जैसे आप सर्च किया था कि अगर ये 2 सेशन बाकी के इंडिया जो अच्छा खेल गया तो 360 260-70 के आसपास जो है 300 के करीब करीब लीड आपको दिख सकती है एट द एंड ऑफ टुडेज प्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 97 रन की पार्टनरशिप है, 112 रन का सेशन है। टेक्निकली देखें तो 13 रन के इजाफे से रोहित शर्मा आउट हुए और उसके बाद 4 रन और आए और गिल भी आउट हो गए। तो फ्रॉम 264 फॉर 1 टू 279 फॉर 3 और अब 376 फॉर 3। मैं क्रेडिट सरफराज से ज्यादा पॉडिकल को दूंगा, जिस तरह इसने ऊपर नीचे वुड को और इनको बाउंड्रियां शॉन्ड्रियां मारी है। तो रिजवान साहब सारा प्रेशर, आप सही कह रहे हैं, 27 बॉलों में 8-9 रन थे इसके सरफराज के। उसके बाद जो इसने एंडरसन को, यार एंडरसन को 3 चौके मार रहा है पॉडिकल, एंडरसन को चौके मार रहा है सरफराज खान, और छक्का देखे मिड विकेट पे वुड को। वुड तो पागल हो गया होगा। मेरे नजदीक एंडरसन की मुझे नहीं याद पड़ता उसके पूरे कैरियर में कभी उसने 4.5 के औसत से रन दी हो, आई डोंट रिमेम्बर। और वुड 6.5 के रन रेट से जो है स्कोर खा रहा हो, मुझे ये याद नहीं आता। जिस तरह पॉडिकल ने ऊपर नीचे बाउंड्रियां मारी ना 5-6, वो ही वाज 31 और 36 एंड सरफराज वाज ऑन 9 आई गेस, या 13 पे था। उसके बाद सरफराज ने एकदम ही गियर चेंज किए और फिर उसने जो, अच्छा इट वाज, देखे ऑनेस्टली मैंने भी ट्वीट किया था ये, और प्ले योर नेचुरल गेम सरफराज के लिए। लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर अनलीशिंग। लेकिन रिजवान साहब 55 बॉलों में 50, 8 चौके 1 छक्का, यानी 38 रन जो है वो बाउंड्रीज में है। 38 रन 55 बॉलों में 50, इसने बिल्कुल ही आउटशाइन कर दिया पॉडिकल स्टिल प्लेइंग इन 40s एंड ही इज प्लेइंग ऑन 56 रन। तो इस तरह होता है, जिस तरह इन्होंने फेंटा लगाया ना, तौबा तौबा तौबा। पॉडिकल ने इनिंग्स को वो स्ट्रेंथ दी और सरफराज ने वही जो इसका काम है, लाठीचार्ज करना। बड़ी मैसिव लीड है। लेकिन देखिए इस सेक्शन में 112 पर ओवर 24 है, ओवर 24 आए हैं और सरफराज ने शुरू में बहुत सारी बॉलें कंज्यूम की है। उसके बाद इसने, अब पॉडिकल ऑब्वियसली इज नियरिंग 50, फर्स्ट टेस्ट मैच है, फर्स्ट उसकी इनिंग्स है, इट मेक सेंस। सरफराज के साथ जो पॉडिकल ने किया, प्रेशर हटाया, अब सरफराज पॉडिकल के लिए वो कर रहा है, प्रेशर हटाया। 97 रन की बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप है। टैलेंट है, उसको फिर रोका नहीं जा सकता। अब देखे ना, पॉडिकल आया ना रिजवान हैदर, पहली बॉल से उसने स्टार्ट ही चौके से लिया। स्टोक्स ने विकेट ली थी पहली बॉल पे, पहली बॉल पे स्टोक्स ने रोहित शर्मा को बोल्ड किया था। इसने चौके से अपने कैरियर का, इंटरनेशनल कैरियर टेस्ट मैच में आगाज किया, पहली बॉल से नजर आ रहा है। पाटीदार आया था, आप देखे, हालांकि वो 30 ऑड की इनिंग आई है, बट ही नेवर लुक लाइक he looks comfortable, yeah, he's enjoying his batting. सरफराज नजर आ रहा है स्पिनरों की मां बहन कर रहा है, लेकिन he is as good on the pacers. एंडरसन को बैक टू बैक फोर्स, वुड को मिड विकेट पे छक्का, मतलब वुड कोई 105-110 किलोमीटर वाला तो नहीं है,
150 की बॉल करता है वो। तो ये देखे पॉडिकाल नजर आ रहा है। फिर राइट एंड लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है ये भी अच्छा। इंग्लैंड की टेल अप हुई, जैसे ही 2 ओवरों में 2 विकेट आई, दे शॉट सम। अब देख ले, रूट को सिर्फ 1 ओवर दिया, वो भी एंड पे आके दिया बेन स्टोक्स ने। तो दुनिया क्रिकेट के जो नन्हे खान है, जो फने खान है, जो बैट बॉल करते थे, मैं एक बात करता था हमेशा कि ये ठीक है, इस वक्त इनका स्टोक्स और मैकलम का कॉम्बिनेशन जो है कामयाब हो रहा है, लेकिन ये याद रखना, ये गोरे इतनी तेजी से नजरें बदलते हैं, आपकी सोच है। ये हार जो है ना, इस बैट बॉल की मां बहन कर देगी। बहरहाल माँ बहन तो कोई अब कोई और अच्छा लफ्ज ढूंढे मोहसिन भाई। माँ बहन मतलब भी अच्छी बेड़ा लगती है। कर देगी, तबाही कर देगी, हाँ, उड़ा देगी। तो पॉडिकाल ठीक है जी, अच्छा मतलब चौका तो पहला वाला वैसे थोड़ा एजी सही शॉट था, बाद में अच्छे शॉट्स खेले हैं उसने। तो अभी एक पूरा सेशन रहता है, ये सेशन बनिस्बत बाकी 2 सेशन के लंबा होता है। तो अब ये जो आने वाला सेशन है, इसमें अगर अच्छी बैटिंग की तो उसके करीब करीब काम चला ही जाएगा। 158 रन की लीड है, जो कि अभी भी मैसिव लीड है, उसमें मजीद इजाफा होगा। और जब आपसे मुलाकात होगी एट स्टंप्स, सो लीड वुड बी अराउंड 300। सो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। 376 रन इंडिया ने बना लिए हैं, 3 विकेटें ही गिरी हैं सिर्फ इंडिया की। और देवदत्त पाडिक्कल और सरफराज खान बल्लेबाजी कर रहे हैं। सरफराज खान की हाफ सेंचुरी हो गई है और अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। देवदत्त पाडिक्कल उनका साथ निभा रहे हैं। रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई और गिल ने सेंचुरी लगाई, और आते ही वो 2 आए, जल्दी आउट हो गए। लेकिन देवदत्त पाडिक्कल और सरफराज खान ने इनिंग को संभाला है। 158 की लीड है अब इंडिया के पास। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। तो एक्सीलेंट बैटिंग मोहसिन अली साहब। सरफराज लाजवाब परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और पाडिक्कल दोनों ही बहुत अच्छा खेले। हालांकि थोड़ा सा प्रेशर डाला इंग्लैंड ने, क्योंकि ऊपर नीचे 2 विकेटें गिर गई, दोनों साइड बैट्समैन बोल्ड हो गए। लेकिन उसके बाद तो फिर थोड़ा सा ब्रीफ पीरियड था कि सरफराज ही वाज टेकिंग सम टाइम, लेकिन उसके बाद तो अभी बहुत ही फ्लुएंट तरीके से रन आ रहे हैं। और इट सीम्स दैट एट द मोमेंट इंग्लैंड दे हैव नो आंसर टू दीज यंग गन्स ऑफ इंडिया। एनीवेज पाडिक्कल ही इज डूइंग वेल, लेकिन उसके साथ साथ जो है सरफराज लाइमलाइट लेके जाता है, और अभी भी लाइमलाइट लेके गया है। और पहले थोड़ा सा ब्रेकों पे पांव रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद तो फिर रुके नहीं, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं रुके, और लाजवाब परफॉर्मेंस दिखा। ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट है, और अभी जो प्रीवियस 20-25 गेंदें खेली हैं उसमें तो बहुत बुरी हालत कर दी है इंग्लैंड की। अब दे आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। 3 खिलाड़ी अब आउट हुए हैं, 218 उतर भी गए हैं और 158 मजीद ऊपर चढ़ भी गए हैं, तो टोटल 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। तो हालत बड़ी नाजुक है, और अब काबिल तरस किस्म की सूरत हाल में जाता जा रहा है इंग्लैंड। और सीरीज का आगाज मतलब बड़ा अच्छा किया जीत के, लेकिन जो इख्तिताम है उसमें तो बहुत, अब तो एक तो होता है बेइज्जती होना और एक होता है बेइज्जती खराब होना। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। तो ये जो बच्चे हैं ये फेयरनेस खेलते हैं, अपनी क्रिकेट खेलते हैं, और आपके सामने है परफॉर्मेंस। पाडिक्कल लाजवाब इनिंग्स, और सरफराज तीसरा 50 है इस सीरीज का, तीसरा ही मैच है उसका। लेकिन स्ट्राइक रेट, अब टेस्ट में बहुत कम बात होती है स्ट्राइक रेट की, लेकिन लुक एट द वे दिस गाय प्लेज। तो इसका मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक के इतने सालों की अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर आप उसको रिवॉर्ड करेंगे तो फिर वो आपको भी रिवॉर्ड करेगी। आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को इज्जत देंगे तो फिर आप भी अपना सीना फख्र से चौड़ा करेंगे कि जब वो परफॉर्म करके बताएंगे और दिखाएंगे आपको। तो ये आपके सामने है परफॉर्मेंस। इतने 2-3 सालों से इस बात हो रही है कि इस बच्चे की कब जगह बनेगी, कब मौका मिलेगा। वी अंडरस्टैंड के मिडिल ऑर्डर पैक था, मतलब रिहाने भी ठीक कर रहा था, चौथे पे कोहली है, फिर ऊपर पुजारा, तो बीच में थोड़ा सा 2-3 साल से गड़बड़ चल भी रही थी, लेकिन उससे पहले इतनी जगह नहीं बनी। तो अब जो फैसला लिया इंडिया ने कि ठीक है, आप देखिए ये सरफराज एक्चुअली टेक्निकली तो बैकअप का बैकअप ही आया है, क्योंकि सीरीज के आगाज में तो नहीं था। पहले मैच के बाद फिर आपने इंक्लूड किया, जबकि राहुल वगैरह जो है, जडेजा वगैरह इंजर्ड हो गए, तो फिर आपने चांस दिया। तो थोड़ी सी देरी हो जाती है, लेकिन जो टैलेंट है उसको फिर रोका नहीं जा सकता। अब देखे ना, पाडिक्कल आया ना रिजवान हैदर, पहली बॉल से उसने स्टार्ट ही चौके से लिया। स्टोक्स ने विकेट ली थी पहली बॉल पे। हाँ। पहली बॉल पे स्टोक्स ने रोहित शर्मा को बोल्ड किया था। इसने चौके से अपने कैरियर का इंटरनेशनल कैरियर टेस्ट मैच में। तो गाइज, जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन,
158 रनों की लीड है इंडिया के पास और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है इंडिया। आज का दिन ये सेशन भी इंडिया के नाम जाएगा। हालांकि 2 विकेटें आई हैं और बड़ी विकेटें आई हैं। सुमन गिल 110 रन की अच्छी नहीं खेली और दोनों ही बॉलें जो है कमाल की थी। रोहित शर्मा को जो है बेन स्टोक्स ने आउट किया और इस सीरीज़ के अंदर पहली गेंद उन्होंने डाली और उसी पर रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। बहुत बढ़िया डिलीवरी थी और रोहित शर्मा खेल नहीं सके, क्लीन बोल्ड हुए। 103 रनों की उन्होंने भी कमाल की नहीं खेली। जेम्स एंडरसन ने गिल को जो बॉल डाली है वो कमाल की, द पिच ऑफ डिलीवरी। और पता है जेम्स एंडरसन कितने खतरनाक बॉलर हैं। यही 2 विकेटें जो अर्ली इस सेशन के अंदर आई थी, उसके बाद जो है परफॉर्मेंस अच्छी फिर से वही हो गई है इंग्लैंड की और फिर सिर्फ 2 विकेटें आ पाई। देवदत्त पाडिक्कल 46 रन की नहीं खेलकर अभी भी नॉट आउट करे हैं। दूसरी तरफ सरफराज खान 54 रन। हालांकि स्टार्ट सरफराज खान ने स्लो किया था, कुछ 27-28 गेंदों पर 8 ही रन थे। उसके बाद काफ़ी अच्छा जो है तेज़ खेले और हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट की अपनी इस सीरीज़ के अंदर, तीसरी। तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है इंडिया, 158 रन की लीड। और इंग्लैंड बहुत मुश्किल में है। यहाँ से अगर 450 के अंदर रोके इंग्लैंड तब जाकर कुछ फ़ायदा है, वरना बहुत मुश्किल है। इंडिया ऑन द टॉप और यहाँ से सोच रहे हैं कि खेलते रहें। क्या आज तो पूरा दिन खेले ही, कल का भी सोच रहे हैं कि सेशन खेल ही लें। तो देखते हैं अगले सेशन में क्या कुछ इंग्लैंड कर पाता है नहीं, कितने विकेटें लेते हैं, इंडिया कितने रन बनाता है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।